देखते नहीं, अलाव अलाव लगाया जाता है, उसी टाइप का है। इसमें रूम सब सारी व्यवस्थाएं हैं। अच्छा, नीचे मतलब रूम है सब, मतलब कि जैसे भट्ठा उठा में जैसे जाएंगे ना, भट्ठा में कटा रहता है, गुफा कटी रहती है, जी जी जी, ईंट भरा जाता है, एकदम उसी तरीके की परिकल्पनाएं हैं इसमें। जी जी जी, हाँ, पहले की इंजीनियरिंग है। जी 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 जी, जी। तो दोस्तों नमस्कार, हम बता दें जो हमारी उपस्थिति इस समय अम्बेडकर नगर जिले में है, जो कि एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जिसकी कहानी सुनने के बाद आपका जो है रोम रोम जो है खड़ा हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसी दर्दनाक कहानी इस इतिहास से जुड़ी हुई है जिसको सुनने के बाद अगर समाज में, अगर आपके अंदर कुछ मानवता है, अगर आपके अंदर कुछ दया भावना, अगर आपके अंदर कुछ धार्मिकता है, तो आपके पास आंसू जरूर आ जाएंगे। क्योंकि आज हम लोग का प्रयास रहा कि हम उस स्थल को दिखाएंगे जिस स्थल पर एक पुत्र का त्याग, एक पिता का त्याग, एक माता का त्याग, वह भी एक ऐसा इतिहास का त्याग कि जिसको आज अगर किसी को कह दिया जाए तो सब कुछ यानी मैदान छोड़ करके भाग जाएंगे, कहेंगे हमें ऐसी परीक्षा नहीं करनी है, ना हमें भगवान को प्राप्त करना है, ना हमें धर्म का पालन करना है। तो आइए हम देखिए यहाँ पर कुछ दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम जहाँ पर जिस जंगल में खड़े हैं ये वही जंगल है जिस जंगल में राजा मोरध्वज का जो एक किला है, और उस किले पर आज जो स्थिति बनी हुई है, जहाँ पर हम तो खड़े हैं, ऊपर से आप जो भाग देख रहे हैं ये तो आपको लग रहा है कि हम लोग भूमंडल पर हैं, लेकिन भूमंडल पर नहीं है, बल्कि जो है गुफा के ऊपर हैं। भैया क्या मतलब जो जगह है कैसी है? यह मतलब महाराजा मोरध्वज का किला है जी। हाँ, यह जान लीजिए कि आप जैसे कह रहे थे आंसू लाने वाले के साथ साथ गौरवान्वित करने वाला है। जी, जी। और पुरुषार्थ की जान लीजिए कि असीम कड़ी है। जी 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 जी, पुरुषार्थ को जोड़ती है। जी, जी। आज के समय में चाहकर भी इस चीज़ का निर्माण नहीं किया जा सकता है। जी 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 जी, जो निर्माण आप देख रहे हैं इसके नीचे भूमिगत तमाम सारी गुफाएं हैं। जी जी, मतलब ये जान लीजिए कि हमारे पुरखों का देखिए पुरुषार्थ कितना बड़ा रहा है, जी जी, कि इतनी बड़ी गुफा जो है इस भूमिगत यहाँ पे तैयार की गई है। जी जी। अच्छा, अगर देखा जाए तो जो यहाँ पर खड़े हैं इसके नीचे आप बता रहे हैं गुफा है जी। तो आपने बचपन में या कभी जो अंदर जाने का प्रयास किया? हाँ, एक बार गए हैं बचपन में, बहुत छोटा था मैं। अंदर क्या दिखा था, क्या किस तरीके का दृश्य? अरे जैसे भट्ठा उठा देखते नहीं, अलाव अलाव लगाया जाता है, जी, जी। उसी टाइप का है। इसमें रूम सब सारी व्यवस्थाएं हैं। अच्छा, नीचे मतलब रूम है सब, मतलब कि जैसे भट्ठा उठा में जैसे जाएंगे ना, भट्ठा में कटा रहता है, गुफा कटी रहती है, जी जी जी, ईंट भरा जाता है, एकदम उसी तरीके की परिकल्पनाएं हैं इसमें। जी जी जी, हाँ, पहले की इंजीनियरिंग है। जी 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 जी, जी। तो वो उस समय मतलब जब इसमें आप घुसे थे, जैसा बता दें कि जो मतलब दिख रहा, तो किस रास्ते से आप घुसे थे, कौन सा रास्ता था उसमें? हाँ, इधर से ही कहीं से हम एंट्री मारे थे। देख लीजिए यहाँ पे, देखिए गुफा तमाम सारी दिख रही हैं। जी जी, हाँ, नदी के साइड से ही हम इसमें एंटर किए थे, बहुत दूर तक गए थे हम लोग। जी जी जी, अंदर तक गए थे। हाँ, तो अंदर जो मतलब अंधेरा कायम रहा होगा? अरे अंधेरा हम लोग मतलब तब भी कुछ उजाला लेके ही गए थे, बहुत थोड़ी दूर तक गए थे हम लोग। जी 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 जी, हाँ, बहुत लोगों का मतलब साहस भी तो बहुत बड़ी चीज होती है। जी जी जी, हाँ, जिस रास्ते से जान लीजिए, जैसे खाना खाते हैं आप, हाँ, हाँ। अगर लाइट कट भी जाए तो आपका सीधा हाथ उसमें जाएगा, उसी तरीके से हम लोग की प्रैक्टिस थी इसमें। जी जी जी। हाँ, हम लोग की संख्या में जो गए थे अकेले हाँ, गए थे? नहीं, ग्रुप था भाई, अकेले नहीं गए थे, ग्रुप था हम लोगों का। जी 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 जी। तो ये जो मतलब ये दिखाई दे रहा है, जो मतलब कैमरा मैन जी थोड़ा करीब से आके दिखाइए गए, मतलब कि आज भी जो है मतलब गुफा के रूप में दिखाई दे रहा है, यहाँ जो स्थान दिखाई दे रहा है, अगर इसमें से कोई चला जाए तो क्या उसके लिए खतरा भी बन सकता है? अरे इसमें तमाम वन्य जीव वगैरह हैं, इसकी साफ सफाई करने की आवश्यकता है। खतरा तो मान लीजिए यही है, जब इसमें लोग आ रहे हैं तो हो सकते हैं कोई जहरीला जीव जंतु हो उसमें। अगर देखा जाए तो इधर से जो भीटे की मतलब वो दीवार दिखाई दे रही है, तो मतलब कि मतलब दीवार थी क्या मोटी यहाँ पर? हाँ, बहुत मोटी दीवार थी, बताया तो आपसे ना। जी। हाँ, दीवारें बहुत मोटी मोटी हैं, बहुत लंबी लंबी रास्ते हैं इसमें। जी जी। हाँ, पहले जान लीजिए कि जब बताया तो आपसे ना कि जिस टाइम हमारा देश गुलाम था, उस टाइम हमारे तमाम महापुरुष यहाँ पे आके जो रुके हुए थे। मतलब इतना ही नहीं, मतलब कि राजा मोरध्वज के बाद इसमें ये भी इतिहास जुड़ा है कि जब आज़ादी के मतलब कि इसमें दीवाने क्रांतिकारी जो थे वो भी यहाँ पर आकर यहाँ पे आके रुके हैं। यहाँ देखिए नदी था, मतलब भागने का रास्ता भी था उन लोगों के लिए। जी जी जी। हाँ, अगर मान लीजिए यहाँ पे जो है मतलब रेकी की जाती है तो एक रास्ता था कि हम नदी में कूदेंगे, नदी के रास्ते से कहीं निकल जाएंगे। अच्छा 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 जी। मतलब ये जो सरजू नदी है, हाँ। यहाँ से मतलब यहाँ खड़ा होने के बाद एक अलग ही अटैक होता है तो जान लीजिए निकल जाएंगे। जी जी बहुत कूद के आया हूँ मैं इसमें, पेड़ पे से कूद के नदी में। जी 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 जी। तो यहाँ पर जहाँ पर हम लोग खड़े हैं इसके नीचे जो है तमाम कमरे हैं। अगर हम आपसे सवाल करें कि कितने जो है दूरी में होगा जो गुफा है नीचे? ये बहुत जान लीजिए कम से कम 30 बीघा में था मौके पे। कुछ ज़मीनें जो है कुछ लोगों द्वारा जो है यहाँ पे कब्जा कर लिया गया है। जी जी। लेकिन तब भी मौके पे जो देख रहे हैं आप, जी जी,
हाँ, हम लोग पूरा प्रयास में हैं और इतना भी प्रयास करना चाहेंगे डीएम महोदय से कि उक्त जमीन पर पट्टा वगैरह ना किया जाए किसी का। जी जी सारी जमीनें संरक्षित रहें, जिससे जो है मतलब हमारी जो धरोहर है, जो सनातन धर्म, हाँ, उसको हम लोग सुरक्षित रख सकें। जी जी पूरा प्रयास किया जाएगा, प्राणों की आहुति देकर भी इसको बचाया जाएगा। जी जी। अगर देखा जाए तो जो ईट है जो है, मतलब कि ये जो है तभी उसी जमाने की ईट होंगी। हाँ, उसी जमाने की ईंट है। इसका जो सर्वेक्षण अगर किया जाएगा जी, तो मान के चलिए कि मतलब बहुत काफी पुरानी ईंटें हैं। जी जी। अगर देखा जाए तो जो महाभारत कालीन जो मतलब था, वो लगभग 5000, तकनीकी बहुत पुरानी है हम लोग, जैसे 5000 वर्षों से मतलब कि पुराना जो है हमारा महाभारत का इतिहास है। उतना पुराना तो नहीं है, लेकिन जान लीजिए तभी इतिहास तो ही है। जी जी कम से कम मान के चलिए कम से कम हाँ 2000 वर्ष का इतिहास होगा इसका। जी जी। हाँ, बहुत पहले का है, आज का थोड़ी। जैसे जो राजा मोरध्वज थे वो महाभारत के समय थे, क्योंकि जो उनकी परीक्षा है कृष्ण भगवान के समय में। जी जी जी। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको जो है जगह जगह पर जो है ईंट मिलेंगे। ये ईंट इस बात की निशानी है कि यहाँ पर जो राजा का जो महल रहा होगा, यानी कि अगर कह लीजिए तो 2 तल्ला 3 तल्ला जैसे लोग घर बनाते हैं, अगर नीचे गुफा, तो इसका मतलब हो सकता है महल रहा ऊपर। अरे पूरा रहा होगा। आप जानते हैं, जैसे मतलब एक कहानी आप सुने होंगे पहले के समय में। जी। पोरस की वीरता को जान लीजिए कौन जानता है, लेकिन लोग जानते हैं कि नहीं। पोरस की वीरता को झीलम तू ही बता दे। जी जी। हाँ, यूनान का सिकंदर था तेरे दर से भागा। जी जी। तो वही बात है, उतना पुराना आदमी कोई मिले तो पूछा जा सकता है, लेकिन हाँ तब भी है। अच्छा, यहाँ पर जैसे इतने समय में बाप दादा द्वारा कोई मतलब कि पुरानी यहाँ से कोई आश्चर्यजनक कोई औजार अस्त्र कुछ मिला था कभी? अब यहाँ के जो ऋषि मुनि मनीषी हमारे रहे हैं, उनसे पूछने पर ही पता चलेगा। जी जी। हाँ, लेकिन हम आते हैं तो यहाँ हमको फीलिंग होती है किस चीज़? राजा महाराजा वाली। जी जी। मतलब है कुछ, जी जी। पक्का कुछ है ऐसा जो मतलब खींचता है यहाँ पे। जी जी जी। हाँ, आप जान लीजिए मैं आता हूँ अक्सर यहाँ पे। अच्छा, अक्सर आप यहाँ पर आते बहुत हैं? सुकून मिलता है यहाँ। जी 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 जी। हाँ, आके मतलब लगता है कि कुछ चमत्कारिक जगह है। जी जी। देख लीजिए, यहाँ संभव नहीं है भैया। जी जी। इतना बड़ा जान लीजिए आज के समय में पाट के हाँ पहाड़ बनाना कोई आसान काम थोड़ी ना है। जी जी जी। राजा महाराजाओं का ही काम है, पुरुषार्थ है। जी 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 जी। चूँकि देखिए ये यहाँ के रहने वाले हैं, चूँकि इतिहास तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि जो राजा मोरध्वज थे, अभी बहुत लोगों को ये चीज़ें नहीं जानकारी है कि वो पावन पुनीत मतलब कि अंबेडकर नगर जिले में इतना शुभ और मतलब पावन स्थान है। नहीं नहीं, देखिए हमारी जो सीट है सुरक्षित सीट है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं मतलब नेता ही नहीं होगा। जो हुए कुछ बुद्धिस्ट विचार के हैं, कुछ लोगों को मतलब उनको जो है मतलब इतिहास से नहीं मतलब है, उनको केवल उनका काम बन जाए उसी से मतलब रहा है। नहीं, अगर देखा जाए तो इतिहास में दुर्भाग्य रहा। जैसे श्री राम प्रभु अगर अयोध्या में थे, कृष्ण भगवान मथुरा में थे, तो राजा मोरध्वज जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए इतना बड़ा त्याग किया, अगर त्याग की निशानी को अगर लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ पर मंदिर में आकर के देख सकते हैं जिस तरीके से। पतित पुनीत पावन जगह है। जी जी। हाँ, मैं तो आता हूँ, जान लीजिए इसकी जब चरण रज लेता हूँ। जी जी जी। जी, बहुत ही जान लीजिए कि चरण रज मतलब लेने का मतलब क्या है? अरे चरण रज मतलब जानते हैं, चंदन है देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। जी जी। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जी 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 जी। हाँ, तो इसी के तहत हम लोग आते हैं, इसी परिकल्पना के तहत और लेते हैं। हम चाहेंगे कि आप सुंदर सा जो इतिहास है थोड़ा सा 5 मिनट में 60 में जो है बताएंगे कि जो राजा मोरध्वज थे उन्होंने अपने बच्चे के ऊपर जो है आरा क्यों चलाया, क्योंकि ये जो आरा चलाना ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत मतलब कठिन का विषय था जो है। तो इस तरीके का जो मतलब कि ऐसा क्यों जो है उन्होंने कृष्ण भगवान ने किया? एक बार जो मतलब यहाँ पे जो राजा मोरध्वज थे बहुत भक्त आदमी थे। जी जी। हाँ, तो भगवान ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। जी। हाँ, उनसे बोले कि मतलब शेर बन के आए। जी जी। बोले कि में मतलब कुछ ऐसा भी इतिहास है कि अर्जुन को कुछ घमंड हुआ था हाँ कि मेरे जैसा कोई भक्त नहीं है। हाँ, वैसा ही कुछ रहा होगा मतलब। हाँ, लेकिन हाँ उन्होंने आरा चलाया अपने बच्चे के ऊपर। जी जी जी। हाँ, ऐसा हुआ। जी जी जी। आरा चलाया और भगवान का प्रकटोत्सव हुआ। भगवान मतलब प्रकट हो गए, राजा बहुत खुश हुए, आशीर्वाद दिए उनको। जी 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 जी। जी। हम बता दें कि जो इतिहास यहाँ का पुराना है, काफ़ी ही जो है नामचीन इतिहास है राजा मोरध्वज का। और इस मतलब कि भूमि पर जो है आप लोग जैसे कुछ प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ बड़ा कुछ बने, कुछ इस तरीके। देखिए, मोरध्वज का किला है। मैं तो बहुत जल्दी ही प्रयास करूंगा कि यहाँ पे जो बहुत बड़ा गेट उनके नाम से बनवाया जाए। और यहाँ मतलब यहाँ का जो है मतलब 10-20-30 गाँव बल्कि तहसील का नाम ही महाराजा मोरध्वज के नाम से ही घोषित किया जाए। जी जी, जो आलापुर तहसील है। हाँ, तभी लोग जानेंगे ना। आलापुर के बजाय जो है मतलब महाराजा मोरध्वज के नाम से ही जो मतलब इसको रखा जाए। जी जी जी। वहाँ से इसकी एडवर्टाइजिंग की जाए। जी जी जी। हाँ, इसके एडवर्टाइजिंग पर हम लोग पूरा जो मतलब सपोर्ट करेंगे हर तरीके से। जी जी। हाँ, हमारी लाखों युवाओं की टोली है। जी जी। हम लोग उसको डेवलपमेंट करेंगे। जी। हाँ, लेकिन इसमें जो थोड़ा सा सरकार की जो मंशा जरूरी है। जी जी। जान लीजिए कोई यहाँ से मेंबर नहीं पहुँच सका तो जाके मतलब देश की जो जनता की अदालत होती है, आन बान शान को बचाए जो है। नहीं, इसकी आवाज़ उठाए। जी।
हाँ, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन एक बार हम लोग पत्र के माध्यम से संज्ञान में किए थे योगी जी के, तो जो कुछ धनराशि स्वीकृत हुई थी, जी जी जो कि ना के बराबर है। जी जी आप अपना थोड़ा नाम बता दीजिए। मेरा नाम जितेंद्र मोहन मिश्रा है। जी 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 जितेंद्र जी, आपको जो बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सरकार से निवेदन करेंगे कि इस स्थल को जो भी एक मशहूर स्थल बनाया जाए, क्योंकि अभी जो है तमाम युवाओं को, तमाम लोगों को पता नहीं है। जिस इतिहास से हमें सीख मिलती है कि माता पिता के साथ किस तरीके से कर्तव्य का पालन किया जाए, क्योंकि ये वही देश है जिस देश में हम बता दें कि जो अम्बेडकर नगर जिला है, इसी में आपको श्रवण धाम भी मिलेगा, जिस श्रवण को आप लोग जानते हैं, जिन्होंने माता पिता को पानी पिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति कर दी। और ये अम्बेडकर नगर जिला उस जिला से भी जो है सटा हुआ है जिसका नाम अयोध्या है, जहां पर श्री राम प्रभु ने पिताजी के आदेश पर 14 वर्ष का वनवास जो है धारण किया और जनता को एक संदेश भी दिया, धर्म की रक्षा भी की। तमाम तरीके से अगर इतिहास देखा जाए तो अम्बेडकर नगर जिला जिस तरीके से पहले फैजाबाद नाम था, आज अम्बेडकर नगर जिला है। आज भी यहाँ की अगर पौराणिक स्थलों को अगर जागृत किया जाए तो मैं बता दूं कि आप लोग भूल जाओगे उस जुहू चौपाटी का आनंद। जिस तरीके से आप समुद्र के किनारे जाते हैं तो यहाँ पर आपको दोनों चीजें मिलेंगी। अगर आप लोग आनंद लेना चाहते हैं प्राकृतिक आनंद, तो यहाँ पर आइए, जो सरजू मैया का जो किनारा है, यहाँ पर आप बैठेंगे तो यहाँ से आपको जो है उस समुद्र का जो है मतलब जिस तरीके से समुद्र की लहरें आती हैं, आवाजें आती हैं, हवाएं आती हैं, मीठी मीठी सोंधी सोंधी खुशबू आती है, तो वो भी चीज आपको मिलेगा। प्लस आपको यहाँ पर एक शिक्षा इतिहास को भी मिलेगा, जिससे आपको सीख मिलेगी कि माता पिता के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, धर्म की रक्षा के लिए किस तरीके से त्याग करना चाहिए। तो हाँ, सही है। देश जैसे देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखे हैं। तो वही बात है, अगर माता पिता हमारे लिए जान लीजिए प्रत्येक कदम पर सेक्रीफाई हो रहे हैं, तो हम लोगों का नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम लोग भी वक्त आने पर उनके लिए जो प्राणों की आहुति लगा दें। जी 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 बिल्कुल, हम लोगों का फर्ज बनता है। जी 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 हाँ, माता पिता जिस तरीके से जान लीजिए बच्चों को पोसते हैं, बच्चों का भी जो है फर्ज बनता है कि जब बुढ़ापा पे जब वो दुर्बल हो जाएं तो उनको जो है हाथ पकड़ के जो है ले जाकर उनकी नृत्य क्रिया कराए, उनको जो मतलब जिस तरीके से बचपना में जो है माता पिता करते हैं, वही जो है पुत्र का भी फर्ज होता है कि माता पिता के साथ वैसा। हाँ, गिवर एंड रिसीवर की जो परिकल्पना है, थीसिस है, उसको चरितार्थ किया जाए। जी 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 अगर कहा जाए तो माता पिता और गुरु की वाणी बिना विचार करे सुख जानी। तो तमाम तरीके से जो माता पिता जो कुछ भी कहें, अगर आप इतिहास में अमर होना चाहते हैं तो आप उनके कर्तव्यों का पालन करेंगे। बहरहाल यहाँ पर हम थोड़ा सा उस जंगल को भी दिखाएंगे, जिस जंगल में जो है राजा मोरध्वज का एक किला है, जहाँ पर जो है कृष्ण भगवान आए थे। थोड़ा सा प्रयास करें। दोस्तों, हम बता दें कि जो राजा मोरध्वज का जो किला है, जहाँ पर राजा मोरध्वज ने अपने बच्चे की जो है आहुति दी थी, जिस अपने बच्चे के ऊपर आरा चलाए थे, वही मंदिर है। इस मंदिर के पीछे जो है क्या इतिहास है, किस तरीके से वो लोग आए थे परीक्षा लेने, वो जो रास्ते हैं आज भी जो है उसी तरीके से तरोताजा हैं। जिस तरीके से महाभारत के समय में लोग राजा महाराजा किस तरीके से जंगलों में यात्रा करते थे, ये देखिए जंगल आज भी बरकरार है। ये वही जो है मतलब की जगह है जिस रास्ते से जो है कृष्ण भगवान मतलब कि जो शेर के रूप में धर्मराज थे, ये वही मिट्टी है। देखिए इसी मिट्टी पर जो अपने कमलवत चरणों को रखते हुए कृष्ण भगवान, उनके साथ में अर्जुन और धर्मराज जो शेर का रूप धारण किए हुए थे, इसी रास्ते से आते हैं। और ये वही ठीक जगह है जिस जगह पर मंदिर बना हुआ है। यहीं पर जो है राजा मोरध्वज अपने बेटे जो है ताम्रध्वज के ऊपर जो है आरा चलाते हैं। हम बता दें, अंदर थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करेंगे। वैसे जो जगह है काफी डेंजरस है, क्योंकि जो है कभी भी कोई भी जंगली जानवर अटैक कर सकता है। जिस तरीके से यहाँ पर जंगल की रूपरेखा बनी हुई है, तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि कभी भी आप लोग अगर आइएगा तो रात में मत आइएगा या दोपहर में मत आइएगा, क्योंकि जो जंगली जानवर है यहाँ पर कभी कभी, जैसा यहाँ के लोगों ने बताया कि जो शेर बाघ चीते जो कुछ भी हैं, कुछ भी हमला कर सकते हैं। जिस तरीके से घनघोर जंगल है, हम लोग भी कोई इस तरीके से सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन केवल आप लोगों को दिखाने का प्रयास है कि जो राजा मोरध्वज का जो मतलब कि ये किला है, जो ये जगह है, इस जगह का जो इतिहास है कितना कठिन रहा होगा। इस जंगल से जब आए होंगे, ये आप लोग देख रहे हैं कि आज भी जो है बगल में जो है किस तरीके से कांटे हैं। ये वही खोर है जिस खोर से आते हुए जो है मतलब कि शेर के साथ जो है कृष्ण भगवान आते हैं। और मैं बता दूं कि उस समय का जो इतिहास है, थोड़ा इतिहास के बारे में भी चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि जो इतिहास है उस समय का जो भी राजा बलवान होता था वो अपने घोड़ों को जो है छोड़ देता था। तो उस समय जो महाभारत हुआ तो अर्जुन ने भी जो है जब विजयी हुए दुर्योधन से, उन्होंने अपने घोड़े को छोड़ा था। और इस अम्बेडकर नगर जिले से जो राजा मोरध्वज थे, जो मतलब कि उनके पिता थे छांगुर, तो इन लोगों ने भी, जो राजा मोरध्वज थे, इन्होंने भी अपना घोड़ा छोड़ा था कि हम भी एक राजा हैं। मैं बता दूं ये वही अम्बेडकर नगर जिला है जिस राजा का घोड़ा जो है जाता है और यहाँ का घोड़ा भी आसाम पहुंचता है, और जो अर्जुन का घोड़ा है वो भी आसाम पहुंच
पहुंचता है। और घोड़ा पहुंचने के बाद जो है इनके जो राजा मोरध्वज थे, इनका लड़का जो था ताम्रध्वज, वो घोड़े की रखवाली करता है कि आखिर में किसमें हिम्मत है कि इस घोड़े को पकड़ लेगा, क्योंकि उस समय का यही सिस्टम था कि अगर कोई घोड़े को पकड़ता था तो राजा को उससे युद्ध करना पड़ता था। तो उस समय जो है राजा मोरध्वज का जो लड़का था ताम्रध्वज, जो अर्जुन के द्वारा घोड़ा छोड़ा गया था, उसकी जो रखवाली कर रहे थे अर्जुन और कृष्ण भगवान कर रहे थे। ऐसे में जो है मैं साथ में बताना चाहूंगा, इतिहास तो काफी लंबा है, कि दोनों में युद्ध होता है और ताम्रध्वज जो है घोड़े को जो उन लोगों को मूर्छित करके जो है अपने घर पर आते हैं और अपने पिता से कहते हैं। मैं बता दूं कि कहानी भी बताते रहेंगे लेकिन थोड़ा सा इतिहास भी बताते रहेंगे, क्योंकि जो जगह है इसी जगह से मतलब कि इसी स्थान से जो है वो घोड़ा मतलब कि आया था। और जैसा कि लोगों ने बताया कि जो जगह है, जब घोड़ा आता था जिस भी जगह से वो घोड़ा इतना बलवान था, जिस रास्ते से जाता था तो वहां पर खोर बन जाती थी। यानी अगर आज हम लोग आ रहे हैं तो उस घोड़े की जो नाल से जो जमीन की खुदाई हो गई है, इतनी रफ्तार इतनी स्पीड से चलता था, किसी तरीके से रास्ते बन जाते थे जंगलों के बीच में। अगर वो घोड़ा इस रास्ते से ना आया होता तो हम लोग का भी चलना दूभर होता, क्योंकि अगल बगल आप कहीं नहीं घुस सकते हैं, जिस तरीके से मतलब कि दोनों तरफ से घने घनघोर जंगल है। और मैं बता दूं कि ये जो जंगल है इसमें भी जो है एक एक जो है निशानियां हैं, जो राजा रहे होंगे उस समय का, जो मतलब कि ईंट पत्थर जो है इसमें अगर आप देखेंगे तो तमाम यहाँ पर ईंट मिलेंगे, तमाम अगर यहाँ पर खुदाई भी अगर होगी तो तमाम जो है राजा की निशानियां भी मिलेंगी। हम बता दें कि थोड़ा अब उधर चलते हैं इतिहास के बारे में। जब जो है उनका लड़का घोड़ा लेकर के आता है तो राजा से कहता है अपने पिता मोरध्वज से कि पिताजी, हमने जो है अर्जुन को, जिन्होंने दुर्योधन को ध्वस्त किया था, और कृष्ण को जो उनके साथ रहते थे, उनको हमने मूर्छित कर दिया है और घोड़ा को लेकर के आए हैं। ये बात सुनते ही जो है राजा मोरध्वज घबरा जाते हैं कि अरे बालक, तुमने ये क्या जो है मूर्खता वाला काम कर दिया। जो मतलब कि जिनको लोग भगवान मानते हैं, जिनके इशारे से पूरा महाभारत खत्म हुआ, तुमने उनको ही मूर्छित कर दिया। और अपना माथा पकड़ लेते हैं और कहते हैं अपने बेटे से कि अब जो है कोई कुछ जो है अनहोनी होने वाली है, कोई बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी आने वाली है। और जैसे ही ये बात कहते हैं तैसे ही कृष्ण भगवान जो है अर्जुन के साथ जो है इनके घर पर आ जाते हैं। हम बता दें कि उसके भी पीछे एक कारण था कि अर्जुन को एक बार अहंकार हुआ कि मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा सेवक हूं, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा भक्त हूं। कृष्ण भगवान से सवाल करते हैं कि क्या जो है धरती पर मुझसे भी बड़ा कोई भक्त है। तो ऐसे में वो कहते हैं कि समय आएगा तो मैं दिखा दूंगा। तो उसी परीक्षा को दिखाने के लिए जो है वो आते हैं, और जब आते हैं तो एक बूढ़ा शेर के रूप में जो धर्मराज होते हैं, और आकर के जो राजा मोरध्वज से कहते हैं कि हमारा जो शेर है बहुत भूखा है, क्या आप हमारे शेर को जो है खिला सकते हैं, इसको कोमल मांस की जरूरत है। राजा कहते हैं कि आज तक हमारे द्वार से कोई भूखा नहीं गया है, तो हे महात्मा, यानी महात्मा के रूप में आते हैं, महात्मा जी आपको मैं भूखे कैसे जाने दूंगा, तो आप जो है रुकिए, मैं आपको जरूर व्यवस्था करूंगा। तो उसमें कहते हैं कि जो हमारा शेर है बूढ़ा है, इसके दांत नहीं है, इसको जो है कोमल मांस की जरूरत है। तो ऐसे में आप किसी जो है बकरे का या किसी भी बच्चे का, हिरन का जो है जो बच्चा हो, मासूम बच्चा हो, उसको जो है लाइए। हम बता दें कि देखिए वही रास्ता है, इधर से तो मतलब कि आते हैं, वो घोड़ा आता है, लेकिन ये वही रास्ता है जिस कटीले रास्तों से कृष्ण भगवान आए हुए थे। जैसा कि बताया जाता है कि जब उधर से आ रहे थे कृष्ण भगवान, ये देखिए वही जगह है यहाँ, जहां पर के रुक करके खड़े होकर के समझाते हैं उनको, जो है अर्जुन को और शेर को समझाते हैं कि किस तरीके से राजा के पास चलना है और परीक्षा लेना है। ये देखिए वही जगह है। यहाँ पर भी थोड़ा सा जो है मतलब कि पैरों के जो निशान है, जिस तरीके से जो गड्ढे बने हुए हैं, जैसा कि इतिहास बताता, अभी अगर आप जाएंगे चित्रकूट में जाएंगे तमाम निशानियां हैं। तो इस जंगल के बीच में भी ये देखिए तमाम तरीके से निशानियां हैं। पीछे जो है मतलब ये जो भीटे की तरह दिख रहा है, तो ऊपर है ही, यहाँ पर गड्ढा भी है। साथ ही साथ हम बता दें कि तमाम जो है अपनी निशानियों को लिए हुए अम्बेडकर नगर जिले में ये पावन पुनीत जगह है। और इसके बाद जो है हम आप कहानी पर आते हैं कि शेर को जो है मांस खिलाने की जब जरूरत पड़ती है तो राजा कहते हैं कि मैं कोई न कोई व्यवस्था करूंगा। तो वो कहते हैं महात्मा कि देखिए इसको कोमल मांस की जरूरत है। तो कहे कि मैं अहिंसा वाला कार्य कर नहीं सकता, किसी जानवर को मार नहीं सकता, तो आप हमारा ही मांस खिला दीजिए। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं राजन, आपका जो मांस है वो काफी पुराना है, मैं उसको नहीं खिला सकता। तो ऐसे में जो है उनका बच्चा अंदर से निकल के आता है। वो कहता है कि मेरा मांस कोमल है, मेरे ही मांस को खिला दीजिए। वाह रे, मतलब कि धन है हमारे देश के जो मतलब कि ऐसे
से बच्चे थे और मतलब कि प्रार्थना करते हैं और वो लड़का कहता है कि मैं भाग्यशाली हूँ अगर हमारे शरीर किसी के काम आ जाए और पिता के धर्म की रक्षा के लिए। पिता की धर्म की रक्षा के लिए पुत्र अपना दान करता है, लेकिन वहाँ पर शर्त होती है कि भगवान जो है शर्त रखते हैं, कहते हैं कि जब भी जो है मतलब कि आरा चलेगा, क्योंकि आपके ऊपर आरा माता पिता चलाएंगे, वो आरा चलेगा तो किसी की आंखों से आंसू नहीं आना चाहिए। तो राजा भी कहते हैं ठीक है। तो पिता का जो कलेजा होता है वो थोड़ा कठोर होता है, लेकिन जो माता का कलेजा होता है थोड़ा नॉर्मल होता है, थोड़ा जो है मुलायम होता है। तो ऐसे में जो है ये वही जगह हम फिर पुनः आ गए हैं। इसी जगह पर जो है परीक्षा के लिए दोनों तैयार होते हैं और माता पिता दोनों ही आरा चलाते हैं। आरा चलाते समय माँ की आंखों से, बाईं आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो ऐसे में जो है महात्मा नाराज भी होते हैं और जब माँ की आंखों में आंसू आते हैं तो जो उनका बेटा था ताम्रध्वज, उनकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि हमने शर्त रखी थी कि तुमको भी दर्द नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में लड़का कहता है ताम्रध्वज कि हमें जो है दर्द नहीं हो रहा, लेकिन माँ की आंखों को में आंसू देख करके जो है हमारे आंसू आए हैं। और मैं बता दूं कि जो माता थी तारा जी, उनकी बाईं आंखों से आंसू आता है। ऐसे में वो कहते हैं कि जो बायां अंग है जो बच्चे का हमारा सिर नहीं खाएगा, दाहिना अंग खाएगा। तो दाहिने अंग को जो है मतलब कि शेर को किसी तरीके से पकवाते हैं, जो कुछ भी होता है। बाद में जो है कहानी तो काफ़ी लंबी है, अगर आप लोग जाएंगे इतिहास के पन्नों में तो वहाँ पर भी आपको मिलेगी, लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से थोड़ा शार्ट में बता देते हैं कि इसके बाद जो है राजा के बच्चे को जो है पुनः आरा चरवाते हैं, फिर पुनः जो है जीवित भी कर देते हैं। लास्ट में जो है कि भगवान उनसे खुश होते हैं, बोलते हैं कि राजन तुम जो है हमसे कोई एक वरदान मांग लो। तो उन्होंने कहा कि जब आप आ गए हैं तो हमें सब कुछ मिल गया, हमें तो कुछ चाहिए नहीं, लेकिन अगर नहीं मांगूंगा तो भी आपका अपमान होगा और हमने जिनको दान दिया है उनसे लेना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए हे महाराज, हे भगवान, हे प्रभु, मैं आपसे केवल एक ही विनती और प्रार्थना कर रहा हूँ, वह आपके लिए कि आप जो है कलयुग में इस तरीके से कठिन परीक्षा किसी की मत लीजिएगा। तो भगवान ने कहा ठीक है। और कलयुग में परीक्षा क्या लूँगा, सबकी परीक्षा तो उसके परिवार वाले ही ले लेंगे, पत्नी बच्चे, जो भी उसका मतलब पारिवारिक कष्ट होगा, जो जीवन होगा उसमें वो तमाम परीक्षाओं से गुजरेगा, उसको उसी में आत्मज्ञान हो जाएगा। तो हमारा ये कहानी, हमारा जो इतिहास है आज का, जो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। हाँ, आपको जब भी मौका लगे तो इस सुंदर नगरी जो अंबेडकर नगर जिले का है, जो चांदीपुर घाट है, यहाँ पर जरूर आइएगा। सरजू नदी किनारे जो है बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पर आप आएंगे तो अपना सुख दुख सारा सब कुछ एक बार के लिए भूल जाएंगे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।